अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, TNN टीवी के साथ मैं हूं किरण जावेद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना का जोर टूट गया, केसेस और अमवात में कमी। 24 घंटे में 23 अफराद जाँ बहक, 936 नए केसेस रिपोर्ट। दहशतगर्दों की मौजूदगी पर ऑपरेशन, एहलकारों समेत 7 अफराद जाँ बहक। दहशतगर्दों ने CTD एहलकारों पर जदीद हथियारों से फायरिंग की। लाहौर, फैसलाबाद और दीगर शहरों में दुकानें खोलने की कोशिश नाकाम। पुलिस और दुकानदारों में तल्ख कलामी, मुतअद्दिद ताजिर गिरफ्तार। कोरोना नवाज शरीफ के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। नई मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ के दिल को खून की मुनासिब सप्लाई नहीं हो रही। शहबाज मौलाना मुलाकात सियासी यतीमों की मुलाकात थी। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, मौलाना फजल रहमान 3 साल इक़्तिदार का नशा उतरने के बाद पूरे मुल्क में मारे मारे फिर रहे हैं। सिर्फ नालों की सफाई मसले का हल नहीं। वजीर आला सिंध कहते हैं, लोकल बॉडीज के पास एक बाकायदा मैकेनिज्म होना चाहिए। 4 माह के तातुल के बाद पोलियो मुहिम का दोबारा आगाज। कोरोना से बचाव की गर्ज से पोलियो वर्कर्स और बच्चों के वालिदैन को भी मास्क और सैनिटाइजर फरहाम। साबिक ओलंपियन और कप्तान असद मलिक ट्रैफिक हादसे में इंतकाल कर गए। असद मलिक ने एशियन गेम्स में 2 गोल्ड के अलावा 1 सिल्वर मेडल भी जीता। WE चैरिटी तनाज़ा, कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और इनकी चीफ ऑफ स्टाफ चैरिटी से मुताल्लिक गवाही देंगे। टोरंटो में दहशतगर्द हमला करने वाली दाइश की मुबैना दहशतगर्द का पैरोल से इनकार, दोबारा हमले की धमकी दे दी। ब्राम्पटन में एक पार्टी में शिरकत करने वाले 200 अफराद को डग फोर्ड ने अहमक करार दे दिया। कहते हैं कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जरूरत है। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में एक बार फिर तेजी। मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,14,597 हो गई। अमेरिका ने मैकविन जू के मामले को एक संगीन सियासी मामला बना दिया। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि इस वाक़े से चीन कनाडा ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया गया। ट्रंप के साथ सफर करने वाले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कोरोना का शिकार। ट्रंप के साथ 2 हफ्ते कबल मियामी का सफर किया था। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इनका मुल्क वैक्सीन तैयार करके कोरोना वायरस को हरा देगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,66,47,000 तक जा पहुंची, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 6,57,000 हो गईं। खित्ते की नई सफबंदी, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान और नेपाल का ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। कोरोना वबा से निमटने और मईशतों की बहाली के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना का जोर टूट गया, केसेस और अमवात में मुसलसल कमी होने लगी। मौलिक वायरस ने 23 अफराद की जान ले ली, जिसके बाद अमवात की तादाद 5,865 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 2,75,225 हो गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 936 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 92,279, सिंध में 1,18,824, खैबर पख्तूनख्वा में 33,510, बलूचिस्तान में 11,624, गिलगित बल्तिस्तान में 2,010, इस्लामाबाद में 14,938, जबकि आज़ाद कश्मीर में 2,040 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 2,125, सिंध में 2,162, खैबर पख्तूनख्वा में 1,180, इस्लामाबाद में 165, बलूचिस्तान में 136, गिलगित बल्तिस्तान में 48 और आज़ाद कश्मीर में 49 मरीज जान से हाथ धो बैठे।
चलास में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई के दौरान 5 सीटीडी एहलकार शहीद हो गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चलास के इलाके रोनई महल्ला में रात गए इंसदाद दहशतगर्द यूनिट ने गिलगित में घर पर छापा मारा। इस दौरान दहशतगर्दों की जानिब से सीडीडी एहलकारों पर जदीद हथियारों से शदीद फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में दहशतगर्दों की फायरिंग से 5 एहलकार शहीद हो गए, जबकि कार्रवाई के दौरान दिगर 2 अफराद भी मारे गए। ऑपरेशन मुल्जिमान की मौजूदगी की खुफिया इत्तलात पर किया गया। फायरिंग से 5 एहलकार जख्मी भी हुए, जिन्हें RHQ अस्पताल चलास मुंतकिल कर दिया गया। सीडीडी हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों से भारी तादाद में असला भी बरामद किया गया है। सीडीडी इंस्पेक्टर एस दियामीर का कहना है कि रात गए की गई कार्रवाई पर तहकीकात जारी है। शोधा में एक सीडीडी का इंस्पेक्टर भी शामिल है। शेर खान ने मजीद बताया कि शहीद की शनाख्त SIP सोहराब के नाम से की गई है। सीडीडी की जानिब से जारी फहरिस्त के मुताबिक जख्मियों में इंस्पेक्टर नबी खान, कांस्टेबल शकर, हिदायत करीम, शान और मोहम्मद अली शामिल हैं। मरने वाले मुल्जिमान की शनाख्त इजहारुल्लाह और बशारत के नामों से की गई है। शहीद होने वाले एहलकारों में जुनेद अली, शकील, सोहराब, इश्तियाक अहमद, गुलाम मुर्तजा शामिल हैं। पंजाब में ताजिरों ने स्मार्ट लॉकडाउन को मुस्तरद कर दिया। लाहौर, फैसलाबाद और दिगर कई शहरों में दुकानें खोलने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। मज़ाहमत करने पर मुतअद्दिद ताजिरों को गिरफ्तार भी कर लिया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। ईद पर कोरोना का फैलाव रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन के पहले रोज कारोबार बंद रखने के अहकामात पर ताजिर बरादरी हुकूमत से नाला है। लाहौर, रावलपिंडी, झंग समेत कई शहरों में ताजिरों ने दुकानें खोलने की कोशिश की। लाहौर की आजम मार्केट में इंतजामिया और पुलिस में तलब कलामी भी हुई। फैसलाबाद में अंजुमन ताजरान की जानिब से रेल बाजार से घंटा घर चौक तक रैली निकाली गई। ताजिरों का कहना था कि कारोबार में पहले ही बहुत नुकसान का सामना है, मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। दुकानें खुलने पर पुलिस भी हरकत में आ गई और फौरी बाजारों में पहुंच गई। जवाबी एक्शन करके शॉप्स बंद करा दी। तलब कलामी और मज़ाहमत करने पर ताजिरों को गिरफ्तार भी किया। पंजाब में 5 अगस्त तक लॉकडाउन है। तमाम बाजार, शॉपिंग मॉल्स, शादी हॉल्स, कारोबारी इदारे, होटल मुकम्मल तौर पर बंद रखने के अहकामात हैं। मेडिकल स्टोर्स, सब्जी, किरियाना, बेकरी, दूध दही की दुकानें खोलने की इजाज़त है। होटलों पर टेक अवे होम डिलीवरी 24 घंटे जारी रखी जा सकती है। लंदन में ज़ेरे इलाज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की नई मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। अमजद परवेज एडवोकेट ने नवाज शरीफ की रिपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवाई, जिसमें बताया गया है कि डॉक्टरों ने कोरोना के बायस साबिक वजीर आजम के घर से निकलने पर पाबंदी आयद की है, क्योंकि डॉक्टरों का अंदेशा है कि वबा के दौरान नवाज शरीफ को घर से बाहर जाने की इजाजत दी गई तो ये वबा इनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। अदालत में जमा कराई गई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ प्लेटलेट्स, शुगर, दिल, गुर्दे और हाई ब्लड प्रेशर के अमराज में मुब्तला हैं, इसलिए इनका कोरोना के दौरान बाहर निकलना जानलेवा साबित हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ के दिल को खून की मुनासिब सप्लाई नहीं हो रही। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को जिस्मानी सरगर्मियां जारी रखने के साथ तिब्बी माहिरीन से मशवरे में रहने की हिदायत की है। मेडिकल रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि कोरोना के दौरान नवाज शरीफ को इंतहाई मोहतात रहने की जरूरत है। डॉक्टर्स इनकी सेहत से हर वक्त आगाह हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात दरअसल सियासी यतीमों की मुलाकात थी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि सिंध में मौलाना की आसिफ जरदारी और बिलावल जरदारी से मुलाकात का चांद ज़ियाउर रहमान की सूरत में चढ़ा था। अब देखें मौलाना की शहबाज शरीफ से मुलाकात क्या गुल खिलाती है। उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान 30 साल इक़्तिदार का नशा उतरने के बाद पूरे मुल्क में मारे मारे फिर रहे हैं। मौलाना के तमाम सियासी राब्तों, लॉन्ग मार्च, अदम एतमाद की तहरीकों और APC का हासिल वसूल सिर्फ जग हसाई निकला। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि अपोजिशन APC और सियासी गठजोड़ का लॉलीपॉप सिर्फ अपने वोटरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही है।
वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि सिर्फ नालों की सफाई मसले का हल नहीं है, उन इलाकों का तफसीली प्लान दिया जाए जहां घरों में पानी गया है। शहर की तमाम 28 सब डिवीजन्स का प्लान दें। मैं तमाम सब डिवीजन्स पर वजीर या मुशीर की ड्यूटी लगाऊंगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जेर सदारत मानसून की सूरत हाल से मुतालिक इजलास हुआ, जिसके दौरान उनका कहना था कि कुदरती आबी गुजरगाहों पर इमारतें बन गई हैं, नालों के साथ तजावुजात हैं, जिसके बायस बारिश का पानी नहीं निकलता। मुराद अली शाह ने कहा, सिर्फ नालों की सफाई मसले का हल नहीं, लोकल बॉडीज के पास एक बाकायदा मैकेनिज्म होना चाहिए। इजलास में वजीर बल्दियात ने कहा कि बारिश के दौरान वो सड़कों पर थे। अहम सड़कों से बारिश के रुकते ही पानी की निकासी कर दी गई थी। कुछ जगहों पर नाले चौक हुए, जिससे कुछ मसाइल पैदा हुए थे। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज शहर के शुमाली इलाकों में शदीद बारिश के बाद सड़कें और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए थे। शहर में सैलाबी कैफियत पर सोशल मीडिया पर भी सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया था। चेहरे पर मास्क और हाथों में ग्लव्स पहने पोलियो वैक्सीन वर्कर्स ने 4 माह बाद अपने काम का दोबारा आगाज कर दिया। कोरोना वायरस की वबा के बायस गुज़िश्ता मार्च से पोलियो के कतरे पिलाने की मुहिम को रोक दिया गया था, जिसका आगाज 20 जुलाई से 8 लाख बच्चों को कतरे पिलाने के टारगेट से दोबारा शुरू किया गया है। ये टारगेट 5 रोज में हासिल किया जाएगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेहरे पर मास्क और हाथों में ग्लव्स पहने पोलियो वैक्सीन वर्कर्स ने 4 माह बाद अपने काम का दोबारा आगाज कर दिया। कोरोना वायरस की वबा के बायस गुज़िश्ता मार्च से पोलियो के कतरे पिलाने की मुहिम को रोक दिया गया था, जिसका आगाज 20 जुलाई से 8 लाख बच्चों को कतरे पिलाने के टारगेट से दोबारा शुरू किया गया है। ये टारगेट 5 रोज में हासिल किया जाएगा। पोलियो मुहिम के अफसरान के मुताबिक वबा के दौरान पोलियो मुहिम को दोबारा शुरू करने का मकसद पोलियो की बीमारी के दोबारा जोर पकड़ने के ख्याल को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। यूनियन कौंसल कम्युनिकेशन सपोर्ट ऑफिसर गुलाम मोहिद्दीन ने बताया, हमें सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त कोरोना वायरस के लिहाज से हमारे पास है और इसकी पूरी एहतियाती तदबीर के साथ हम फील्ड पर जा रहे हैं और हमने सैनिटाइज़र भी यूज़ कर रहे हैं और मास्क भी यूज़ कर रहे हैं और उम्मीद है कि कम्युनिटी के ताउन से हम इस हम अपने पाकिस्तान को पोलियो फ्री कर सकेंगे। दुनिया में 1988 से पोलियो के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम के नतीजे में आज दुनिया के सिर्फ 3 ममालिक में पोलियो के केसेस मौजूद हैं, जिनमें शामिल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नाइजीरिया है, जहां पोलियो के केसेस रह गए हैं। बैनुल अक़वामी इदारा सेहत के मुताबिक पोलियो केसेस में 99.9% काबू पा लिया गया है। आज से 30 साल कबल दुनिया के 125 ममालिक में 3,25,000 बच्चे हर साल पोलियो के मर्ज में मुब्तला हो जाते थे। बैनुल अक़वामी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान से पोलियो के खात्मे के लिए हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। पोलियो के एक इमरजेंसी सेंटर के अलामिये के मुताबिक पोलियो के कतरे पिलाने वाले वर्कर्स को हिदायत की गई है कि वो बच्चों को और अहले खाना से फासला बरकरार रखते हुए कतरे पिलाने का अमल जारी रखें। पोलियो वर्कर्स का कहना है कि वालिदैन अपने बच्चों को इस लाइलाज बीमारी से बचाने के लिए पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं। एरिया सुपरवाइजर समीना महमूद, जो कि एक पोलियो मुहिम में घर घर जाकर अपने फराइज सर अंजाम दे रही हैं, उन्होंने वालिदैन के लिए पैगाम देते हुए कहा कि अगर पोलियो टीम आपके दरवाजे पर वैक्सीन के लिए आ रही है तो आप इन पर ट्रस्ट करें, ना कि इन्हें परेशान करें। बल्कि आप इस चीज़ को देखें कि वो इस सिचुएशन में, कोविड सिचुएशन में भी आपके बच्चे की सेहत के लिए आपके दरवाजे पर है, तो आप भी इस चीज़ को जो है कि रियलाइज़ करें। WHO के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2020 में अब तक पाकिस्तान में 60 पोलियो केसेस सामने आए हैं। ये तादाद 2017 में 8, 2018 में 12 थी। 2019 में तादाद में एक मरतबा फिर इजाफा हो गया और केसेस की तादाद 147 तक पहुंच गई। डॉक्टर कैसर सज्जाद ने पोलियो की मुहिम पर बात करते हुए कहा कि अवाम को पहले ये समझना होगा कि पोलियो है क्या और इसे क्यों पिलाना जरूरी है। आपके घर में बच्चा है कोई, तो उसको अपाहज होने से बचा लें। बच्चा पैर से माजूर हो सकता है, बच्चे की जान भी जा सकती है इसको, ये अगर सीने के ऊपर अटैक करता है। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में मजहबी इंतहा पसंदों ने इस अफवाह के बाद के पोलियो के कतरे पीने के बाद बीमार हो रहे हैं, देहातों पर वाक़े पोलियो सेंटर्स पर धावा बोल दिया और सेंटर्स को नजर आतिश कर दिया था। इन वाक़यात में एक लेडी पोलियो वर्कर और 2 पुलिस एहलकार गोली लगने से हलाक हो गए थे, जिसके बाद पोलियो मुहिम को रोक दिया गया था। हॉकी के साबिक ओलंपियन और कप्तान असद मलिक एक ट्रैफिक हादसे में इंतकाल कर गए, जबकि इनकी बेटी भी शदीद जख्मी हुई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
असद मलिक का ताल्लुक हॉकी फैमिली से है। इनके छोटे भाई सईद अनवर के अलावा भतीजे अंजुम सईद और नईम अमजद भी ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। ये पाकिस्तान की वाहिद फैमिली है जिसके 4 अफराद ने ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। असद मलिक ने एशियन गेम्स में 2 गोल्ड के अलावा 1 सिल्वर मेडल भी जीता है। 1962 की जकार्ता एशियन गेम्स में पाकिस्तानी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था, जिसमें असद मलिक भी शरीक थे। 1966 बैंकॉक में मुनक़दा एशियन गेम्स में पाकिस्तानी टीम ने सिल्वर मेडल जीता और असद मलिक इस टीम का भी हिस्सा थे, जबकि 1970 की बैंकॉक एशियन गेम्स में पाकिस्तान टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। इसमें भी असद मलिक पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर ब्रिगेडियर रिटायर खालिद सज्जाद खोकर सेक्रेटरी ओलंपियन आसिफ बाजवा ने असद मलिक के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद।